लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। कई बार तो उसकी हदों से लोग खाली लौट आते हैं, और ये हम बरेलवियों का मुकद्दर है कि जहाँ बैठ जाएं वहीं से आंखें बंद करके हुजूर के मदीने का दीदार कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा रिश्ता हुजूर से बड़ा गहरा है। हमारी जिंदगी बाद में है, हुजूर पहले हैं। हमारी सांसें बाद में हैं, हुजूर पहले हैं। हमारी धड़कनें बाद में हैं, हुजूर पहले हैं। हमारी आंखों की रोशनी बाद में है, हुजूर पहले हैं। हमारे जिस्म की सांसें बाद में हैं, हुजूर पहले हैं। और हम बाद में क्यों हैं? जमीन व जमात तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुनात तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबात तुम्हारे लिए, बदन में गजात तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निभा के तले सना में खुले रजा की जबात तुम्हारे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे उन नौजवानों को जिनकी नजर में आज भी मदीना रहता है, आज भी मदीना रहता है। ये सब जानते हैं दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, और दुनिया से जाने के बाद क्या होना है, ये भी सबको पता है। अब ये कोई इतनी बारीक बात नहीं कि जो किसी की समझ में नहीं आए। हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए, हम दुनिया में चंद सांसें गुजार के जाएंगे, और वो मुद्दत बचपन में पूरी हो जाए या जवानी में पूरी हो जाए, या अल्लाह वक्त दे तो बुढ़ापे तक ये सांसें चलें, ये उसकी मर्जी पर मौकूफ है। उसने जितना वक्त दे के भेजा है हमें उतनी सांसें गुजारनी है यहाँ पर। लेकिन लाजिम यह है कि इन सांसों को कैसे गुजारा जाए, ये ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, ये सबसे ज़्यादा अहम बात है। नौजवानों, आज जो दौड़ लगी है ना एक से आगे एक होने की, तो इसमें कोई मज़ा नहीं है। हमने अमीरों के जनाजे भी देखे हैं, हमने गरीबों के जनाजे भी देखे हैं। कब्र सब की एक जैसी होती है। किसी अमीर की कब्र में सोने के तार नहीं लगाए जाते, किसी गरीब को यूं ही गड्ढा खोद के नहीं डाला जाता। हमने जनाजे चलते देखे हैं, अमीरों को भी चार कांधे मिलते हैं, गरीबों को भी चार कांधे मिला करते हैं। मज़ा ये नहीं है कि लोग जनाजे के साथ चलते हों तो लोग हमारी बातें करते हों। मज़ा तो तब है ना जब हमारा जनाजा जाता हो, लोग भले खामोश हों लेकिन हमारे जनाजे बातें करते हों, हमारा कफन बातें करता हो, हमारे जनाजे के साथ चलने वाले लोगों की हसरतें बता दें कि ये जो एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं ना, कोई कहता यार 1 मिनट मुझे कांधा देने का मौका दे, कोई कहता 2 मिनट कांधा देने का मौका दे। ये सब जानते हैं अमीर को भले कसरत से लोग जनाजे में कांधा देने के लिए आ जाएं, ये दौर बदलता जा रहा है। लोग अब अमीरों के जनाजों में कसरत से आते हैं, गरीब को तो कोई कांधा भी नहीं देना चाहता है। आशा बख्याल ये कीजिएगा, किसी अमीर के जनाजे में अगर ये सोच के आप आए हैं कि प्रधान था, मुखिया था, जमींदार था, तो ये तो आप जानते हैं और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि ये जमींदार का जनाजा है, ये प्रधान का जनाजा है। लेकिन ये किसका जनाजा जा रहा है? अल्लाह की रहमतों से छुपा हुआ नहीं है, उसके फरिश्ते भी जान लगे हैं ये किसका जनाजा है। अमीर के जनाजे में भीड़ बदरजे अतमाती है, लेकिन जानते हो उसको कांधा देने में लोग इतना फख्र महसूस नहीं करते जितना गरीब और नेक के जनाजे को कांधा देने में लोग फख्र करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा है कि भीड़ तो कसरत से अमीर के जनाजे में, लेकिन कोई कांधा देने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन कोई ऐसा गरीब कि जो मर फाके से गया हो लेकिन उसकी नमाज कज़ा नहीं होती थी, मरा तो गरीबी की बुनियाद पर है, लेकिन कभी उसने हराम के लुक़मे नहीं खाए। ये समाज जानता है ये फटे लिबास में दुनिया से गया है, लेकिन किसी का पसीना, किसी का खून बहा करके इसने लुक़मे नहीं खाए। सबको पता है ये चटनी खाता था लेकिन रब का शुक्र अदा करता था। ऐसे बंदे का जनाजा उठता है तो कारी भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है, आलिम भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है, पीर भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है। आज बताओ तो सही, जिसके जनाजे में चल रहे हो इसे तो पेट भर के खाना तक नहीं मिला, जिसके जनाजे के लिए कंधे के लिए लड़ रहे हो इसे तो आज तक नया कपड़ा पहनना मैसर नहीं हुआ। तो सब ज़बाने हाल से कहेंगे ये तो इसकी ज़ाहिरी हालत थी कि कपड़े फटे पहनता था, लेकिन बातिनी निगाहों से देखो फरिश्ते दुआएं देते जा रहे हैं, रहमतें बरसती जा रही है। इसके जनाजे की बरकत बता रही है कि ये बदकार का नहीं नेकोकार का जनाजा जा रहा है। और बताया गया है जब कोई नेक के जनाजे को पढ़ लेता है अल्लाह उस नेक के सदक़े में हर पढ़ने वाले को भी अपने कर्म से जन्नत देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह माफ फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज कहते हैं जदीद दौर है,
जदीद दौर है, पुरानी सोच से नहीं, नई सोच से रिश्ते होंगे। अब तो मुसलमानों में भी रिश्तों में अंगूठियां पहनाई जा रही हैं, बेगैरती की इंतहा हो गई। एक बेंच पे लड़की और लड़के को बैठाया जाता है, अंगूठियां पहनाई जाती हैं। ओ भाई सुनो तो सही, पूछो इन उलमा से, जब तक निकाह ना हो क्या इसका इस तरह इसको छूना जायज है? मुझे बताया जाए। अमीरों ने कौम को तबाह करके रख दिया, अमीरों की शौक ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और जिम्मेदार ये उलमा, कि मौलवियों से कौम नहीं सुधर रही। मौलवी का काम बताना है, किसी का गला पकड़ के मनवाना मौलवी का काम नहीं है। और कहते मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा मौलवियों ने गर्क नहीं किया है, दिल के बबोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जरा सी दौलत क्या आ गई, बेटी को आम लोगों के सामने ला के बैठा दिया। क्या बात है कि रिश्ता हो रहा है, अंगूठी पहनाई जानी है। जब अंगूठी पहनाई जाती है चंद बेगैरत तालियां बजा देते हैं, रिश्ता पक्का हो गया है। वो यार ये बेहयाई को दूर करो, हया वाले कैसे लोग थे, तुम रिश्ते में ला करके बेटियों को सबके सामने नंगा कर देते हो। हया वाले ऐसे ऐसे लोग हैं, कितने शादी के कार्ड आते हैं कि बेटियों का नाम तक उन कार्डों पे नहीं होता है। हाँ, दुख्तरे नेक अख्तर लिखने के बाद बाप का नाम डाल दिया जाता है। पूछो कभी इन लोगों से, तुमने कार्ड में बेटी का नाम क्यों नहीं डाला? क्या गैरत आती है हमारी बेटी का नाम गैर महरम की नजर में जाए? ये गैरत वाले बाप की गैरत को गवारा नहीं हुआ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह। मरना नहीं है हमें, मरना नहीं है। लाके खड़ा कर दिया, अंगूठी पहनाई जा रही है, इतना पतला कपड़ा टांगा जाता है कि उस पर्दे की आड़ से सब कुछ नजर आता है। हाँ, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन में छुपे बैठे हैं। भाई कौन सा तरीका है ये? मुसलमानों का तरीका है? नहीं, मुसलमानों का तरीका ये नहीं है, इस्लाम का तरीका ये नहीं है कि जरा से टके भर की दौलत आ गई है तो शरीयत के कानून को पसे पुष्ट डाल दोगे। ओ भाई, है कोई जो ये कहे कि नहीं मुझे मरने के बाद अपनी मर्जी से जाना गाड़ी में लेट के, मैं पहले नहा लूंगा, मुझे गुस्ल नहीं करना मरने के बाद? है किसी में खसाबी? जब तुम रिश्तों के टाइम पे शरीयत को पमाल करते हो तो मुझे बताओ, कोई चाहेगा किसी मरने वाले का जनाजा कोई शराबी पढ़ाए? बोले जोर से, चाहेगा कोई? हर बंदा ये चाहता है कोई ऐसा शख्स खड़ा हो मुसल्ले पे आके कि कब्र में जाने से पहले उजालों का इंतजाम हो जाए। हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है, यही मकसद भी होता है कि कब्र में जाने से पहले बख्शिश का इंतजाम हो जाए। अगर तू इतना निडर है, तुझे खौफ नहीं है अल्लाह का, तो फिर कह के मर के मेरे जनाजे की नमाज नहीं होनी है। मर कह के कि कोई मेरे जनाजे की नमाज मत पढ़ना, नहीं कह सकते ना, क्योंकि वहां फिर सबको औकात याद आ जाती है, सबको औकात याद आ जाती है। इस तरह रिश्ते करते हैं हम। मेरे भाई सोच तो सही, अल्लाह सलामत रखे इस घराने को जिसने बेटे की शादी पे हुजूर के नाम की महफिल सजाई है। और अल्लाह हमारे कौम के हर जवान को यह फिक्र अता करे कि वो अपने निकाह के मौके पे हुजूर की बातें करे। सुभान अल्लाह, ये हर नौजवान की फिक्र होनी चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूँ ये भी एक किस्म का जिहाद है कारी साहब, ये भी एक किस्म का जिहाद है। जबकि दुनिया डांस के डीजे के आगे उसकी थाप पे कूद रही हो, हमारे नौजवान की नस ऑटोमेटिक फड़कने लग जाए डीजे की आवाज सुन के, ऐसे माहौल में निकाह के मौके पे हुजूर का जलसा, कितने लोग बातें करेंगे, कहेंगे एक ही टाइम आता निकाह का, उसमें भी तुमने जलसा कर लिया। आज तो कम से कम खुल के मौज हो जानी चाहिए थी। ओ भाई, निकाह एक बार होता है, फिर मौत भी तो एक ही बार आती है। निकाह तो फिर भी आप एक वक्त में शरीय एतबार से 4 कर सकते, एक वक्त में 4 कर सकते हैं, यह के बाद दीगरे तो आप सैकड़ों भी कर सकते हैं। एक वक्त में 4 बीवियों से ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन एक वक्त में 4 जमाना हो इस तरीके से सैकड़ों आप कर सकते हैं। लेकिन मरना एक बार है, मरना एक बार है। जरा समझो तो सही, गौर करो मेरे भाई, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हम ही में से कुछ लोग खड़े हो जाते कहते हैं छोड़ यार जलसा, डीजे बजा ले। इमाम साहब ने कई जगह पाबंदी लगाई कि अगर डीजे लाए तो 5000 का दंड पड़ेगा। ऐसे ऐसे बेगैरत 5000 पहले देके करे डीजे बजाने दो, 5000 ले लो हमसे, लेकिन डीजे बजाने दो। 5000 दे दिए, डीजे बजाया, क्या खरीदा तुमने? जहन्नम, गुनाह खरीदा आपने, और डंके की चोट पे।
अल्लाह वालों के सामने सीना तान के तुमने कहा कि डीजे बजेगा, भले 5,000 पहले ले लो, और लोगों में बातें भी देखा, बजवा दिया, भले 5,000 दिए। ये हमारी कौम की कंडीशन है। सोचो तो सही, क्या हमें हक है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की? गुंजाइश है कुछ? अगर हो तो ला के बताओ, मौलवी सबसे पहले बजाएगा। अकली दलील कोई लेके आ जाओ भाई, कुछ तो लेके आओ। फिर कहते हैं मौलाना 4 महीने हुए निकाह को, बस तलाक का नंबर है, दुआ कर दी। आना फिर भी मौलवी के पास ही, पलट के फिर मौलवी के पास आ रहा तलाक। और मैं ऐसे नंगों को भी जानता हूं जिन्होंने बेटों की शादी पे 1.5 लाख का डीजे किया और शाम को नाचने वाले 5,000 के लिए अगले दिन सुबह में दरवाजे पे खड़े थे। ये बेगैरती है। कर्जा करके हम गुनाह मोल लेते, कर्जा करके गुनाह लेते। बताओ, शादी की कार्ड छपते हैं? बोले छपते हो तो बोल देना, तो कोई मसला ही नहीं। छपते हैं कि नहीं शादी कार्ड? दावतनामे आगे वाले बोले छपते हैं, फिर उस पे नाम भी लिखे जाते हैं ना सबके। क्यों? दावत दी जाती है। उनके छापने का मकसद ये होता है कि मेरे घर फला शख्स आए जिसका नाम मैं इस कार्ड में डाल रहा हूं। अच्छा, लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो एक एक बंदे का नाम ढूंढ ढूंढ के डाला जाता है। 4 दोस्त होते हैं, और दोस्त अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ये भी हो सकते हैं, छोड़ यार कहां जलसा करा रहा है, आज डीजे बजा। वो कहता नहीं मौलवी साहब सख्त हैं, तो कह रहा पैसे मैं दे दूंगा। डीजे बज गया, अब्बा से कहा क्यों बजा तेरे घर? कह रहा बच्चे नहीं माने। अच्छा आप ये बताइए, रिश्ता बाप की मर्जी से हुआ है कि अपनी मर्जी से? बोले बाप की मर्जी से हुआ ना। वहां तो बेटा मान गया था, डीजे में बेटा क्यों नहीं माना? पता चला अब्बा की तरफ से भी ढील थी। वो भी सोच रहा था 2-4 मिनट हम भी देख लेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में ये भी आंखें सेकना चाह रहा था। इसके कानों में भी रसगुल्ला था। कहता बच्चे नहीं माने। और बच्चों से कहो क्यों भाई, तुम क्यों नहीं माने? कि मेरे दोस्त नहीं माने। अब दोस्त ढूंढते रहो। एक दोस्त से पकड़ो कि मैं थोड़ी हूं, वो तो फला है, मैं थोड़ी हूं, वो तो फला है। ये कह के अपनी बात एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। गौर से सुने आप, मुझे बताएं, जब लिस्ट बनती है मेहमानों की तो चंद घर के जिम्मेदार लोग बैठते हैं, और उसके बाद एक कॉपी में पहले लिस्ट बनाई जाती है। खालू का नाम, मामू का नाम, सारे रिश्तेदारों का नाम, फिर दोस्तों अहबाब का नाम, मिलने वालों का नाम, जितने लोगों को दावत जानी थी सबका नाम डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद बार बार वो लिस्ट पढ़ी जाती है। कोई रह जाता है तो बताया जाता है फलां रह गया है, फलां रह गया है, इसका भी डालो, इसका भी डालो। यहां तक कि अगर कोई नाराज होता है कहते हैं इसका भी डालो। कहते हैं खालू नाराज हैं, तो वो 2-4 जो बैठे होते दाएं वाले, दाएं बाएं, कहते हैं कोई मसला नहीं, हम मना के ले आएंगे। फिर भी जबरदस्ती उनका नाम पड़ जाता है कि राजी किया जाएगा, बेटे की शादी है यार, चला जाएगा तो तेरी नाक थोड़ी कट जाएगी। कहा ठीक है लिख दो नाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सैकड़ों लिस्टें देखी होंगे दावत वालों की जिनको आप बुलाना चाहते हैं, मुझे बताएगा क्या किसी की शादी की लिस्ट में सबसे ऊपर मदीने वाले का भी नाम लिखा गया था? क्या किसी ने अपने मेहमानों की लिस्ट में हुजूर का नाम लिखा के नहीं? आप कहेंगे हुजूर का नाम कैसे लिखा जाना है, आका को कैसे बुलाया जाएगा? मुझे बता तो सके, तूने रिश्तेदारों को कैसे बुलाया? का सीधी सी बात है, जिसको बुलाना था मैंने कार्ड भेज दिया, वो चला आया। मैंने कहा जो नाराज था का उसको जाके मना लिया। मैंने कहा फिर हुजूर को क्यों नहीं बुलाया? तो हुजूर को कैसे बुलाया जाना है? मैंने कहा जैसे तूने खालू के नाम कार्ड लिखा था, नाना के नाम कार्ड लिखा, एक कार्ड मदीने वाले का नाम का होना चाहिए था, मेरे मुस्तफा के नाम का कार्ड होना चाहिए था। का उनको कैसे दावत देनी है? मैंने कहा तूने समझा नहीं है, तूने खालू को बुलाने के लिए खानदान वालों का सहारा लिया, रिश्तेदार जो रूठे हुए थे उनको मनाने के लिए जिम्मेदारों का सहारा लिया। अगर हुजूर को बुलाना चाहता था तो छोटी सी बात थी, एक कार्ड हुजूर के नाम लिखता और हुजूर को बुलाने के लिए एक ऐसी महफिल सजा के बैठ जाता। खुदा की कसम ये सारे रिश्तेदार बाद में आते, मदीने वाला तेरी शादी में पहले आके चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसे राजी करना था उसे नाराज कर बैठे, डीजे लगा के, गाने बजा के। दादी भी खटिया पे पड़ी है, चला नहीं जाता, क्या नमाज पढ़ ले, करी घुटने काम नहीं करते। और जब रस्म होती है ढोलक की तो 4-5 नालियां तो ऐसे कूद जाती है जैसे 18 साल का जवान कूद गया। हाँ, और गीत चलते हो ना, गीत हटेगी नहीं।
इशा पढ़ लेकर के टिपता ही नहीं, इसकी आंखें काम छोड़ जाती है इशा बाद, हाथ पैर काम छोड़ जाते। मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी, कान खोल के सुन, मरने के बाद कोई और काम नहीं आना है, सिर्फ आमीना का लाल काम आना है, सिर्फ हुजूर काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिसे राजी करना था उसे नाराज कर बैठे डीजे लगा के। मुझे बताओ तो सही, गाने बजाओगे तो हुजूर आएंगे? बोले हैं, जोर से बोले हैं, आएंगे हुजूर? डीजे बजेगा तो आएंगे हुजूर, डांस होगा तो आएंगे हुजूर, और हुजूर की महफिल सजी होगी तो आएंगे हुजूर। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा, थोड़ा जिंदा दिली के साथ, चरागा या रसूल अल्लाह। ओ भाई, इन गानों ने ना हमें हुजूर से दूर कर दिया, इन तमाशों ने ना हमें हुजूर से दूर कर दिया। और जो चीज हुजूर से दूर कर दे, मुसलमानों को उसके करीब रहना चाहिए। सारे बोले हैं नहीं रहना चाहिए ना, नहीं रहना चाहिए ना, फिर क्या करना चाहिए? तो सुने, ख्वाजा बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग। आज मैं बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहा हूं अपने आप को, क्योंकि मैं उस जमीन पे बैठ के बात कर रहा हूं जिस जमीन पे आला हजरत के शहजादे ने कदम रखे हैं, जिस जमीन पे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कदम रखे हैं। सुभान अल्लाह। और आपके इलाके में सरकार मुफ्ती आजम हिंद आए हैं, उसकी बरकतें आप मस्जिद में जाएं तो महसूस करेंगे। मस्जिद का नाम भी नूरी मस्जिद है। अल्लाह इस बस्ती को सलामत रखे, इन नौजवानों को सलामत रखे। अल्लाह वालों से मोहब्बत करना ये बरेलवियों की पहचान है, ये बरेलवियों की पहचान है। कह रहे आप गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, शर्ट फाड़ दी नारा लगाते लगाते। और जब डीजे में नाचना शुरू किया ना तो 1.5 घंटा कूदा पूरा। फिर पूछो कौन हो? बरेलवी हो, कादरी हो, चिश्ती हो? फिर मैया मर जाएगी बताते वक्त कौन है। खुदारा बदले अपने आप को। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका एक मुरीद था और वो आपसे ना बेपनाह मोहब्बत करता था, दूर का रहने वाला था मगर था किसान। लेकिन उसकी एक आदत थी, साल में एक बार अपने पीर से मिलने जाया करता था। कितने दिन में? कितने दिन में? एक साल में। लेकिन खाली हाथ नहीं जाता था, अपने पीर के लिए एक लुंगी लेके जाया करता था। लुंगी समझते हैं? तैबन है ना, लुंगी बोलते हैं ना, लुंगी तहमद लेके जाया करता था। लुंगी लेके जाता, तोहफे में हजरत की बारगाह में पेश करता। और इतनी फरावानी उस वक्त नहीं थी दौलत की जितनी आज है। आज तो बंदा फेंकता ज्यादा है, पहनता कम है। अल्लाह माफ करे, हमारी कौम को एक शौक उठाए, सिर्फ खाना खाने का शौक। इतने होटल खुलते जा रहे हैं, जब होटल की कसरत दिखाई दे समझ लेना मुसलमानों का इलाका आ गया। सबसे कम होती जा रही है किताबों की दुकानें, दरसगाहें, खानकाहों के निजाम, बेशक ये खत्म होते जा रहे हैं, होटल खुलते जा रहे हैं। गाड़ी में बैठे चाबी लगाई, किधर जा रहे थे? होटल में। किधर जा रहे थे? होटल में। यही काम रह गया हम लोगों को, होटल जा रहे हैं। मेरी कौम के नौजवानों कान खोल के सुनो, बात पड़ जाएगी अगर मैं इस मौजू पे बात करूं तो। बस मैं जरूरी बात आपको समझाना चाहता हूं। जो गाना बजाने वाले बहुत गौर से मेरी बात सुने। साल में एक बार आता, पीर साहब के लिए लुंगी लेके आता, लेकिन वो पीर भी अल्लाह वाले थे, लालची नहीं थे। 6 माह की, 6 माह की, सालाना, तिमाहा, ऐसा पीर नहीं था। उस वक्त का माहौल इतना अच्छा था कि लोग पीरों को तलाश करते थे। आज पीर मुरीदों को तलाश करते हैं। जैसे शिकारी शिकार तलाश करता है ना, ऐसे पीर मुरीद ढूंढते फिर रहे, पकड़ पकड़ के पूछ रहे किसी का हो गया कि नहीं। कहा नहीं तो कहा फिर मेरा ही हो जा। उठने का मौका नहीं दे रहा महफिल में से। सही कह रहा, बैठा रहे और रुमाल पकड़ ले। इतना डरा दिया जाता है कि मजबूरी में सोचता अगर ऐसे ही उठ गया तो लगता कि रात को सांप न काट ले। ये कंडीशन है।
पहले लोग वो होते थे जो पीर तलाश करते थे, अपने गुनाहों का एहसास होता था तब कहते थे अल्लाह वाला मिल जाए, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचना चाहते थे तब अल्लाह वाले को तलाश करते थे, अपनी जिंदगी और आखिरत को संवारना चाहते थे तब अल्लाह वाले को तलाश किया जाता था। आज बैंक का निजाम संवारना होता है तो मुरीद तलाश किए जाते हैं, चंदा बढ़ाना होता है तब मुरीद तलाश किए जाते हैं, क्वांटिटी मुरीद की बढ़ानी होती है तब मुरीद तलाश किए जाते हैं। अल्लाह वाले वो नहीं होते हैं जो लोगों को तलाश करते हैं, अल्लाह वाले वो होते हैं जिन्हें दुनिया तलाश किया करती है। अल्लाह वाले वो नहीं होते जो दुनिया के पीछे भागते हैं, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनके पीछे दुनिया भागा करती है। अगर तुमने ना देखा हो तो आज मैं बताना चाहता हूँ, जमाने ने देखा है ताजुल शरिया जिन गलियों से गुजरते थे, कोई बताए ना बताए रब की रहमतें बताती थी, अल्लाह वाला गुजर के जा रहा है बिना बताए आशिकों का हुजूम लग जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। 8 दिन मुरीद के उजरे में से नहीं निकल रहा है, मुरीद के कमरे में ऐसा बंद हुआ कि निकलता ही नहीं बाहर। क्या मस्जिद में चला जा तो कह रहा मदीने में पढ़ के आया हूं नमाज। बेगैरत कहीं के, रोटी हिंदुस्तान में खा रहा है, नमाज तेरी मदीने में हो रही है। वहीं खाना क्यों नहीं खा के आता? बाहर मस्जिद में हजरत इसलिए नहीं जाता, मौलवी ने पकड़ लिया तो कलमा भी याद नहीं है इसे, कलमा भी याद नहीं। कलमा सुन लो तो कह रहा हम तो फकीर हैं। फकीर नहीं है तू जानवर है, गधा। इसके लिए नया घर था, बाप के लिए तो नया नहीं था, सास के लिए तो नया नहीं था, शौहर के लिए तो पुराना है ना। तो आप कम से कम इसको अपना होने का एहसास दिलाएं। आप इसे बात बात में बेटी कहा करें, बेटी कह के आवाज दिया करें, इसके साथ वो सलूक करें जो अपनी बेटी के साथ करते थे। तेरी बेटी झाड़ू मार के लेट जाती है, वो कहती है अम्मी सर में दर्द है, तो तू खाना बनाने उठ जाती है। और बहू पूरे घर की सफाई करके खाना बना के लेट जाए, कहती बहू इतनी जल्दी लेट गई, अभी खाने के बर्तन नहीं धुले तूने। वो कह देती सर में दर्द है, तो कहती नाटक कर रही है। तेरी बेटी का दर्द दर्द होता है, पराई बेटी का दर्द दर्द नहीं, नाटक होता है। फिर कहते हो हमारे घर में झगड़े खत्म नहीं हो रहे। सीधी सी बात है साहेब, तुम दूसरों की बेटी को अपनी बेटी समझो, ये तुम्हें आके अपने मां बाप की तरह समझने लग जाएगी। ताली एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों हाथ से बचती है। हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह। हालात ये हैं हजरत ससुर के, जैसी आती है ना बहू घर में और ससुर आता सलामी करने के लिए बेगैरत, वहीं कुर्सी डाल के बैठता, तो बजाय इसके के बात खत्म कर दे, मुबारकबादियां दे, दुआइयां जुमले बोले और उसके लिए प्यार के जुमले बोल के उठ जाए। कह रहा शुक्र है जी जंग जीत गए, ये जुमले होते हैं, जंग जीत गए। खैर अब तो आ गई हमारे घर में, लेकिन बड़ा ड्रामा करा इसके बाप ने भी। ये हालात है ससुर के हालात, जलील करते पहले ही दिला के बहू को घर में जलील करते हैं, ऊपर उसमें साथ साथ कहता रहेगा बच्ची की क्या गलती है यार। लेकिन इसके बाप पे बड़ा गुस्सा आया आज मुझे, बच्ची की गलती नहीं है, इसके भाई पे बड़ा मूड खराब था मेरा। ये हालात हमारे घरों के, औकात तो कौड़ी की नहीं है। जहेज लेके आता तो 3 चीजों में कमरा फुल, इसलिए कि 9 बाई 9 का ही कमरा बना पाया पूरी जिंदगी में ये गधा। और जहेज मांग लिया इसने पूरे आंगन भर का। औकात भरी मांग लेता, औकात के हिसाब से मांग लेता ना। हजरत सुबह को फाता पढ़ने जाओ ना तो बाहर दीवान पड़ा होता, धूप में बैठा के फाता पढ़वाते। ओ भाई ये यहां क्यों है? का अंदर जगह नहीं रही, लिस्ट तो इतनी लंबी थी हरामखोर पे, एक चीज कम ना हो जाए इसमें से। गिन गिन के लूंगा सारी चीजें तेरे बाप ने कमा के रख दिया। ये कंडीशन हमारी है, औकात कौड़ियों की नहीं। और जलील करते हम सामने वाले को। तारीख पढ़, उमर आधी दुनिया का बादशाह है। रिश्ते की बारी आई, बीवी से कहते शरीक है यार, बेटे का रिश्ता मिल गया है। कहा कैसे, कौन है लड़की? कहने लगे रात मिल गई है। रात मिल गई? कहने लगे जब मैं गलियों का चक्कर लगा रहा था ना तो एक घर से खुदा तरसी की आवाजें आ रही थी। बीवी ने कहा क्या कहना चाहते हैं? कहा एक बच्ची है, अल्लाह का बड़ा डर उसके दिल में, मेरी ख्वाहिश है मैं उसे अपने घर की दुल्हन बनाऊं।
आज कितने लोग इंतखाब करते हैं अल्लाह के खौफ वाली का? कितने करते हैं? कह रहे आप क्या पढ़ा हुई है? गरीब कहते तक कुरान पढ़ा हुई है, तो कह रहे बस कुरान, बीए ना करा। मैं किसी को तान और तशरीह के लिए यहां नहीं बैठा हूं, समझाना चाहता हूं। खुदा की कसम तेरी बेटी को बीए की डिग्री जन्नत नहीं दिलवाएगी, कुरान पढ़ने की डिग्री तेरी बेटी को जन्नती बनाएगी। कह रहे बस कुरान देख, अल्लाह वालों की बरकतें देख। आप गए, कहते हैं बीवी मिल गई है बच्ची। कहा कैसे? कहा वो उसकी माँ रात उसको बोल रही थी दूध में पानी मिला दे। उसने कहा उम्र का दौर है। माँ ने कहा उम्र देख थोड़ी रहा है। उस बच्ची ने कहा उम्र तो नहीं देख रहा, मगर उम्र का खुदा देख रहा है। उम्र का खुदा तो देख रहा है, उससे चोरी नहीं हो सकती है। कहने लगे सुबह चलना है, रिश्ता करना है। गए बीवी को लेके, साथ में खादिम नहीं लिए थे, 2-3 ऐलान करने वाले नहीं लिए थे, नारे लगाने वाले नहीं लिए थे। बीवी को लेके गए और कहा खबरदार अंदर जाना तो ये मत बताना उमर दरवाजे पे खड़ा है, और ये भी मत बताना कि तू अमीरुल मोमिनीन की बीवी है। इज्जत से झुक के बेटी मांग लेना, उसकी इज्जत में आंच नहीं आनी चाहिए। उससे ऊंचा होकर बेटी नहीं मांगनी है, उससे नीची होकर बेटी मांगनी है। गई बीवी, सलाम किया, खातून कुछ लेने आए, क्या चाहिए? कहा बड़ी कीमती चीज। कहा मेरे घर क्या है ऐसा? कहा तेरी बेटी। उसने कहा बेटी? कहा हाँ। कहा हम तेरी बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाना चाहते हैं। गरीब थी, रो दी। उसने कहा मेरे पास देने को कुछ नहीं है, सिर्फ बेटी है। कहा सिर्फ बेटी तो लेने आए हैं। उसने कहा मोहतरमा अचानक किसी अजनबी को हम कैसे हाँ कर दें? गरीब भी अपनी बेटी को बिना छान फटक के किसी के हवाले नहीं करता। बताना कौन है तू, कहां की रहने वाली है? कहा मुझे मना किया गया बताने के लिए। कहा जब तक बताओगी नहीं उस वक्त तक हम हाँ कैसे कर देंगे? फरमाने लगी कि मैं उमर की बीवी। कहा कौन उमर? अल्लाह अकबर। कौन उमर? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। इतना सुना पैर कांप गए खातून के। कहा थी दुनिया का बादशाह उमर, और मेरे घर रिश्ते के लिए भेजा है। रोती का इतने बड़े लोगों के हम मिलने के नहीं है। आप फरमाती देख तो सही, उमर ने भेजा था, खबरदार खाली ना लौटा। अगर खाली गई तो उमर का दिल टूट जाएगा। कहा नहीं मैं हाँ नहीं कर सकती, इतने बड़े घर में मैं गरीब बेटी दूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। आप फरमाती अगर यकीन नहीं होता तो चल चल के उमर से बात कर ले। कहाँ है उमर? हजरत उमर दरवाजे के बाहर खड़े हैं। कहती उमर बाहर खड़े हैं। खातून कहती जब मैं बाहर आई ना हजरत उमर के हाथ उठे हैं, आंख में आंसू हैं। कह रहे मालिक आज उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर को खाली ना लौटाना। औरत दरवाजे पे आई, फारूक आजम का चेहरा देखा, आंख में आंसू देखे। कहा कैसे आए अमीरुल मोमिनीन? कहा अपनी बेटी दे के इज्जतें देते। अल्लाह अकबर। जैसे तैसे जो भी बात हुई, रिश्ता फाइनल, निकाह हो गया। जब बच्ची घर आई है, हजरत उमर फारूक आजम ने यह नहीं कहा था हमें देखो आधी दुनिया का बादशाह होते हुए हमने तुम्हें अपने घर की दुल्हन बना लिया, वो तो तुम्हारा हुस्न अच्छा लग गया था, तुम यूं अच्छी लग गई थी। ऐसी कोई बात नहीं कही। जब घर में बेटी आई है, आपने सर पे हाथ रखा। कहा बेटी बता मैं तेरा कौन लगता हूं? बच्ची की आंख में आंसू आ गए। कहा मेरे चचा लगते हो। जब चचा कहा है, फारूक आजम कहते हैं बेटी सिर्फ चचा नहीं उमर तेरा बाप भी लगता है। जब चीचा गए तो बाप कह के आवाज दे लेना। अल्लाह अकबर। जब ये जुमले सुने गए, बच्ची की आंख में आंसू आ गए। कहा बहुत दिन हो गए थे किसी ने इस लहजे से बात नहीं की है, बाप का इंतकाल हो चुका है, एक जमाना हो गया यतीमी में जिंदगी गुजारते गुजारते, आज ये प्यार आपने दिया है, ये एहसान है आपका। कहा नहीं बेटी ये हक है तेरा, मुझे बेटी कह के आवाज देना। आप कहते हैं ए मेरी शहजादी, मेरी लाडली, एक काम मेरा भी कर देना है। कहा कौन सा काम? कि ये बता तो सही कि जब तू घर के अंदर थी तो तूने अपनी माँ से क्या कहा था? उसने कहा मैंने कहा था माँ उमर ने तो नहीं देख रखा लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। कहा बेटी इतना सा काम मेरा भी कर देना, मुझे रोज अदालत में जाना होता है, रोज फैसले सुनाने होते हैं। कहा बेटी जब उमर जाने लगे कंधे पे हाथ रख के कहना अब्बा जी संभल के फैसला करना, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। अगर तुम भी अपनी बेटी के बहुओं को बेटी वाला प्यार दोगे, ये खुदा की कसम तुम्हें घर के अंदर तुम्हें तुम्हारे बाप वाली इज्जतें दे के दिखा दे। वाह 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 वाह।